Hello viewers, welcome to my channel and in today's video I'll try to demonstrate that which books and resources are required to ace your BPSC 68th prelims examination। इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि हमें हर सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक्स और रिसोर्सेज को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स। अब तक की परीक्षाओं में 150 मार्क्स एक प्रश्न एक नंबर को कैरी करता था, बट चूँकि चेयरमैन सर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में के पैटर्न में चेंजेस कुछ आने वाले हैं, बट स्टिल जो सब्जेक्ट हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मतलब क्वेश्चन को कैरी करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री, सेकंड साइंस, थर्ड बिहार स्पेशल, फोर्थ करंट अफेयर, फिफ्थ है पॉलिटी, सिक्स्थ ज्योग्राफी, सेवेंथ मैथ्स एंड एट मिसलेनियस। ओके, एंड मैंने ये सारे सब्जेक्ट को एक प्रायोरिटी के तौर पे लिखा है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का वेटेज लेता है। यानी अगर मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हिस्ट्री को रखा है तो हिस्ट्री अप्रॉक्स 30 मार्क्स यानी कि 30 नंबर 30 क्वेश्चंस को कैरी करता है। फिर उसी तरह साइंस जो है, साइंस भी 30 क्वेश्चन को कैरी करता है। बिहार स्पेशल से नॉर्मली कभी 25 कभी 28 ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर अगर हम लोग बिहार के सेक्शन को मिला दे तो ये 30 अप्रॉक्स तो पक्का ही होता है, बट कभी कभी 35 पे भी चला जाता है। जैसा कि इस बार के एग्ज़ाम में करंट अफेयर का जो था वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। पॉलिटी से लगभग हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी से इस बार 67th एग्ज़ाम में भी 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ से भी हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उन जैसे इकोनॉमी पार्ट है और कुछ बेसिक जीके पार्ट है जो कि मिसलेनियस में हम लोग रखते हैं, इसको हम लोग रेस्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है, अब हम लोग फिर से हिस्ट्री पे आते हैं। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में केवल और केवल बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने डिस्कशन को केवल कौन सी बुक को पढ़ना है उस पर लिमिट करेंगे। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। सो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो है मॉडर्न। मॉडर्न से लगभग 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो इससे एक मैटर तो क्लियर होता है कि 30 नंबर जो है उसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सबसे पहले अगर कुछ पढ़ेंगे तो वो मॉडर्न को पढ़ेंगे। इस पर हम लोग 3 स्टार मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एंशियंट और मेडिवल को कवर करेंगे। तो मॉडर्न पढ़ने के लिए भी 2 अप्रोचेज़ हैं। एक फर्स्ट अप्रोच उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, मतलब उनके पास कोई बेसिक काम उन्होंने नहीं करा है। जैसे एनसीईआरटी लोग पढ़ते हैं और भी कुछ पढ़ते हैं, बट उन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं करा है। और सेकंड है जिनका बेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, मतलब कि ओवरऑल कहानी उन्हें पता है। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि आप एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको ख़रीदें और उसको पढ़ें। इस स्पेक्ट्रम को कैसे पढ़ना है इसका बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो, और कौन कौन से उसके चैप्टर्स पे ज़्यादा एम्फेसिस पे करना है ये भी आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि आप इस स्पेक्ट्रम एक मोटी बुक है बट आपको उसको सेलेक्टिव पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ना है कि वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। और ये 10 दिन की स्ट्रैटेजी और उस पर कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसका डिटेल्ड, मोस्ट डिटेल्ड वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। एंड सेकंड कैटेगरी होती है जो थोड़े से प्रो टाइप के लोग होते हैं।
ओके, तो ये प्रो लोगों के लिए क्या है कि इनको कवर करना है सबसे पहले घटना चक्र, क्योंकि उन्होंने स्पेक्ट्रम ऑलरेडी पढ़ लिया है, उनके पास एक बेसिक काम कवर कर चुके हैं वो लोग। तो सबसे पहले वो घटना चक्र कवर करेंगे, और उसके बाद अगर उनकी इच्छा रहती है कि मुझे कुछ और भी करना है तो वो टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। अदरवाइज़ और किसी चीज़ की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्पेक्ट्रम पढ़ो और उसके बाद घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो, उसका एक क्रिस्प नोट्स तैयार करो, बस इतना काफ़ी है आपके हिस्ट्री के लिए। फिर दूसरा सेक्शन हमारा होता है साइंस। साइंस के भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है फिज़िक्स, दूसरा है केमिस्ट्री एंड तीसरा है बायो। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है और कौन कम करता है, क्योंकि ये हमेशा ऑल्टरनेटिव वे में कभी किसी को ज़्यादा वेटेज दे देते हैं और कभी किसी को कम देते हैं। बट हम लोग 67 बीपीएससी के मार्क्स जो क्वेश्चन कैरी करते हैं उसको देखेंगे तो ये 11, 12 और 8 का ट्रेंड रहा है। और इसके लिए अब क्या करना है, तो इसके साइंस के लिए कोई बेसिक बुक पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको दो मॉड्यूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज़ घटना चक्र एंड द सेकेंड वन इज़ लूसेंट। एंड इन 2 बुक्स को कैसे कवर करना है, अगेन आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ऐसा लगेगा कि 2 मॉड्यूल क्यों पढ़ना, 2 रिसोर्सेज को क्यों फॉलो करना, बट ट्रस्ट मी, आप जब घटना चक्र को पढ़ोगे या लूसेंट को पढ़ोगे और उसके बाद अपने दूसरे मटेरियल को पढ़ोगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले आपने घटना चक्र को पूरी तरह से कवर कर लिया, फिर उसके बाद जब आप लूसेंट पढ़ने जाओगे तो आपका 80% जो लूसेंट का कंटेंट होता है वो ऑलरेडी घटना चक्र में कवर किया जा चुका है। तो आपको केवल वो जो 20% वाला कंटेंट बच जाता है उसको फिल्टर करना है और निकाल कर अपने घटना चक्र में या फिर लूसेंट में एडिशन करना है। मतलब आप समझ चुके होंगे कि कोई भी दोनों में से कोई भी एक मटेरियल को पहले उठाओ, उसको पढ़ो अच्छी तरह से और दूसरे मटेरियल पे वापस जाओ, देखो कि उसमें क्या अलग है, उसको ऐड ऑन कर लो बस। बिहार स्पेशल के लिए आई डोंट फाइंड एनी बुक जो कि बहुत अच्छा कंटेंट को रखता है, बट स्टिल काम चलाने के लिए आप बिहार समग्र एक बुक है उसको ले सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सेलेक्टिव होना है, आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये पूरी किताब बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस को कवर करती है। तो हमें अभी मेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास 3 महीने हैं, उनको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे प्रीलिम्स को निकालने के लिए। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आई टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट which is the hit list of UPSC in this section। मीन्स आप 7 दिन में इतने अच्छे से बिहार स्पेशल को कवर कर लेंगे। यू नीड ओनली 10 आवर टू कवर बिहार स्पेशल पार्ट एंड यू विल बिकम प्रो इन दिस सेक्शन। ओके, एंड द 4th पार्ट इज़ करंट अफेयर। ये काफ़ी डायनामिक पार्ट होता है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेजरली इसका 2 पार्ट है, एक कह सकते हैं इंडियन, दूसरा इंटरनेशनल है, और तीसरा अगर आप बिहार वाले सेक्शन को भी इसी में ऐड करोगे तो बिहार स्पेशल मतलब बिहार करंट अफेयर का पार्ट भी यहीं पे ऐड ऑन हो जाता है। अब इन तीनों सेक्शंस को कैसे कवर करेंगे, तो मार्केट में वैसे कई सारे मैगज़ीन हैं, बट मेरा ट्रस्ट एडुटेरिया पे है और आप चाहें तो स्पीडी भी ले सकते हैं। अगेन फिर से वही बात कि काफ़ी टाइम है अभी, तो आप एडुटेरिया उठाएं और उसको पढ़ना चालू कर दें, बहुत फ़ायदा होगा। एंड इसका तो स्पेशली मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी कि आप कैसे करंट अफेयर सेक्शन को हॉलिस्टिकली कवर कर सकते हो। द नेक्स्ट पार्ट इज़
पॉलिटी जो कि 10 मार्क्स को ही कैरी करता है। बट वन मोर थिंग कि ये जो पहला से लेके चौथा तक का टॉपिक है, ये हिट लिस्ट टॉपिक है। मीन्स ये 4 हिट लिस्ट सब्जेक्ट हैं। अगर आप इन चारों को प्रायोरिटी में पढ़ते हो तो आपके 110 लगभग मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं पुराने ट्रेंड से। नए ट्रेंड के आने पे हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, बट मोर और लेस ट्रेंड ऐसा ही चलेगा। ओके, तो अगर हम लोग अपने एग्ज़ाम का जो पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का लिस्ट है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी लिस्ट में बांटते हैं, तो प्राइमरी या फिर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट में बीपीएससी के है हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल एंड द फोर्थ वन इज़ करंट अफेयर। अब ये 5वां टॉपिक हमारा है, 5वां सब्जेक्ट है पॉलिटी के लिए हमको सबसे पहले, अगर आपका बेस तैयार हो चुका है बहुत अच्छी बात है, आप फिर सीधे घटना चक्र पे आ जाएं और उसको पढ़ लें, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इन सारे सब्जेक्ट में हम लोग थोड़ा कम मेहनत करेंगे क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है। बट इस बात को बिल्कुल आप ना भूलें कि ये 10 नंबर भी कट ऑफ डिसाइड करने में आपकी एंट्री को, मेंस के टिकट को बिल्कुल सिक्योर कर सकता है। सो ये जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले टॉपिक होते हैं आप उनको लीस्ट ना समझें। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सो पॉलिटी के लिए बेस बिल्डिंग अगर हो चुका है तो घटना चक्र सफिशिएंट है, और अगर नहीं हुआ है तो लक्ष्मीकांत की एक किताब आती है उसको आपको पढ़ना है। और उसके लिए ऐसा नहीं करना है कि वो पूरे 400-600 पेज की पूरी किताब को पूरा का पूरा रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। मुश्किल से 10 टॉपिक हैं इस किताब में जिसको आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद घटना चक्र लगाएंगे और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। एंड ये 10 टॉपिक की लिस्ट मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, आप टेंशन ना लें। और हमारा 6 टॉपिक है फिर ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी कैसे करना है? ज्योग्राफी काफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, जो कि पॉलिटी भी है, बट पॉलिटी यूपीएससी एंड बीपीएससी वालों का फेवरेट होता है, बट ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल हो जाता है। इसके लिए कुछ सेलेक्टिव टॉपिक हैं उनको पढ़ना है। अगेन उसका लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू रीड घटना चक्र। आपके लिए ये काफ़ी रहेगा इस 10 से 12 नंबर को सिक्योर करने के लिए। मैथ्स के लिए, मैथ्स हम लोग नॉन मैथ वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, बट अगर हम इसमें प्रो नहीं हो सकते हैं तो क्या हुआ, कम से कम कुछ तो मार के आ ही जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग PYQ में अपना प्रोफिशेंसी दिखा लेंगे। हम लोग PYQ को इतनी बार बनाएंगे कि उस तरह के क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं या उससे सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो हम पक्का कर लेंगे, बाकी देखा जाएगा। मिसलेनियस टॉपिक हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, हर साल के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि मिसलेनियस टॉपिक में कौन कौन सा एरिया कवर होता है और उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद ये तो हमने रिसोर्सेज के बारे में बात कर ली। एंड अब मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ कि आपको कौन कौन सा बुक रेफ़र करने की ज़रूरत है। सो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या रिसोर्सेज को फ़िल्टर करा है। तो हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री का मॉडर्न मैंने बताया आपको, स्पेक्ट्रम एंड घटना चक्र। एंड सॉरी, मैंने एंशियंट एंड मेडिवल वाले पार्ट को मिस कर दिया था। तो एंशियंट मेडिवल के लिए भी केवल घटना चक्र के सेलेक्टिव चैप्टर्स उसके भी पढ़ने हैं आपको, वो सफिशेंट हो जाएगा। इसमें अब ये सेलेक्टिव वाला कंसेप्ट क्या होता है ये काफ़ी मिस्टीरियस लगता था मुझे भी। तो ये सेलेक्टिव क्या है ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि हर सब्जेक्ट का ये क्या सेलेक्टिव टॉपिक क्या होता है। साइंस के लिए हमने देख लिया कि घटना चक्र एंड लूसेंट इज़ सफिशिएंट। बिहार स्पेशल के लिए बिहार समग्र की किताब, एंड मैं आपको बताऊंगी काफ़ी अच्छे से कि क्या क्या आ सकता है। करंट अफेयर के लिए हमने 2 मैगज़ीन शॉर्टलिस्ट कर लिया है, एडोटेरिया एंड स्पीडी। इसमें से आप केवल एक ही पढ़िए, 2 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कितना पढ़ेंगे। 5वां है पॉलिटी, जिसके लिए घटना चक्र काफ़ी है।
ज्योग्राफी के लिए भी घटना चक्र काफ़ी है और मैथ्स के लिए हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट एक इम्पॉर्टेंट बात मैथ्स के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि केवल आप बीपीएससी सीएससी वाले एग्ज़ाम को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मत कंसीडर कीजिएगा। बीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसा कि सिविल वाला है, सीडीपीओ है, ऑडिटर है, असिस्टेंट ऑडिटर है, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे के क्वेश्चन पेपर को लीजिए और उसके हर 10 क्वेश्चन को निकालिए मैथ्स के और उसको बनाइए। ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सो लेट्स रिव्यू वंस आर बुक कि कौन कौन से बुक्स हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए आपको बताया था कि जिनको बेस तैयार करना है उनके लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी है। तो ये है स्पेक्ट्रम की किताब, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, ये इसका इंडेक्स हो जाता है। सो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मोटी किताब है, बट आप विश्वास करें आपको इसका पूरा वर्जन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके पूरे पेजेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आपको 10 से 12 चैप्टर्स हैं जिसको आपको कवर करना है और आपका मॉडर्न हिस्ट्री डन है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है उस पर ही आएगा। सो आप उसको ज़रूर देखें। मेरी ये गारंटी है कि आपको ये हाउ टू कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली फॉर बीपीएससी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके, एंड तो ये है घटना चक्र हिस्ट्री की किताब। ये काफ़ी मोटी बुक है, बट इसको भी पढ़ने का एक तरीका होता है। इसमें कि एंशियंट, मेडीवल और मॉडर्न तीनों एक ही में दिया गया है और आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी बल्कि है और काफ़ी ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, बट इसमें क्वेश्चन का रिपीटेशन काफ़ी है इसलिए ये इतनी मोटी हो जाती है, अदरवाइज़ इतना नहीं है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, बट आप एक बार पढ़ना शुरू करें, आप इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। एंड हमारा फिर सेकंड सब्जेक्ट था साइंस। साइंस के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले घटना चक्र को कवर करें। ये रही घटना चक्र की साइंस की किताब। ये हिस्ट्री के कंपैरिजन में तो पतली है, बट फिर भी ये काफ़ी है। इसमें भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पार्ट को कवर किया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये लूसेंट की किताब, ये वाली लूसेंट की किताब, ये मेरी किताब पुरानी है, बट आई डोंट नो इसका नया जो वर्ज़न है वो किस कलर में आता है, बट आपको ये वाली लूसेंट की किताब लेनी है जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे इसमें हों। इसमें से आपको साइंस वाले सेक्शन को निकालना है और सबसे पहले तो देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर घटना चक्र में है, उसको आप पहले टिक करें फिर उसको पढ़ें। इसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये सारा कार्यक्रम कैसे होगा, कैसे हम लोग फ़िल्टर करेंगे, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। आई डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। 2 काम हो गए। हमारा बिहार स्पेशल के लिए मैंने बताया बिहार समग्र की किताब, जो कि ये रही। और 20 नंबर के लिए, 20 नंबर तो वैसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, बट 20 नंबर के लिए आपको इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके मुश्किल से 4 से 5 चैप्टर्स को कवर करना है और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं। छोटे छोटे टॉपिक निकलेंगे जो कि आप 3 से 4 दिन में कर लेंगे अगर आप हर रोज़ 1 घंटा भी देते हैं तो। फिर उसके बाद करंट अफेयर के लिए बात करते हैं। तो ये रहा एडुटेरिया का करंट अफेयर। ये मेरा अभी मैंने न्यू बुक नहीं लिया है, क्योंकि इसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमारा जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में संभावित है। तो एटलीस्ट इस बुक से आपको जुलाई तक का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और जो लेटेस्ट वर्जन आएगा उसमें आप अगस्त से लेकर दिसंबर तक का पूरा कवर कर लें। बट करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी से ही पढ़ना शुरू करें, अदरवाइज़ ये अंतिम में बिल्कुल हेडेक हो जाता है। फिर हमारा चौथा पार्ट है पॉलिटी का। पॉलिटी के लिए मैंने आपको मेजरली कहा कि आप घटना चक्र पे विश्वास कर सकते हैं। तो ये रहा घटना चक्र पॉलिटी का। ये काफ़ी पतली सी बुक है और इसमें भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड हैं, आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। और उसके साथ मैंने आपको बताया कि जिनका बेस क्रिएट नहीं है उनको एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ने के लिए ये बुक आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मोटी लगेगी, बट इसमें 10 से 12 चैप्टर हैं जिसको आपको कवर करना है।
और उसको बस एक सिंपल रीडिंग देना है, और लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस आपको घटना चक्र पे ही रखना है। इन केस अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज हो जाता है तो आप लक्ष्मीकांत को छोड़ भी सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप इसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको ज़रूर कवर करें। ये हो गया हमारा। फिर आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए अगेन घटना चक्र काफ़ी है। ये इसकी मोटी सी बुक है एंड इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। इसको आपको बहुत सेलेक्टिव और माइंडफुल पढ़ना है, बट आई वुड सजेस्ट कि यूटिलाइज योर टाइम एंड कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑल द घटना चक्र, बिकॉज एक एक नंबर भी ज़रूरी है। क्या पता एक नंबर से इन हो जाए एंड एक नंबर से आउट हो जाए। इन सारी चीज़ तो ठीक है, बट इसके अलावा एक जो जड़ी बूटी है वो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन। या तो आप डाउनलोड करके निकालें कहीं से खोज कर बीपीएससी के सारे प्रश्नों को जो पहले पूछा जा चुका है, या तो फिर कोई भी एक पब्लिकेशन की किताब खरीद ले जिसमें कि सारा का सारा क्वेश्चंस इंक्लूड किया हुआ हो। तो मेरे पास ये वाली किताब है। ये है कौन सा पब्लिकेशन है, केबीसी नैनो की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइलेशन है मेरे पास। आप कोई सा भी ले सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और आप इसके क्वेश्चन को, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल रट जाना है, किसी भी अवस्था में रट जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली तो 10-12 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बट इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि 20 से 22 क्वेश्चन जो होते हैं वो इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही होते हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। और यहाँ पे हमने बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात करी, बट अब ये जो मैंने आपको बताया कि सेलेक्टिव पढ़ना है, गिन चुन कर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे बेसिक से प्रो लेवल तक ले जाना है इसका डिटेल्ड, मोस्ट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, because I think I'm the one who was not interested in reading modern, but now I enjoy that reading. Okay, thank you. If you find this video helpful, please like and subscribe, and thank you for viewing this. Bye bye.